दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की लाइफ कैसे गुजरती है, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, कौन कहाँ से स्टडी करेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप कौन सी फिल्म देखते हो, ये वहीं की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर नॉर्थ कोरिया में आपने अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट भी लिया तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है कि आप क्या देख रहे हो। क्राइम दादा ने किया है पर भुगतना पोते को भी पड़ेगा। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून है, इसलिए परिवार का हर एक सदस्य एक शक की नजर से एक दूसरे को देखता है। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन करीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर आप इसको मैप के अंदर देखोगे तो ये साउथ कोरिया से जस्ट ऊपर है। इसके वेस्ट में चाइना जैसा बड़ा देश, और अगर आप इस मैप को रात के अंदर देखेंगे तो एक अजीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया बिजली से चमकते हुए दिखेंगे, पर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल डार्क। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है, पर इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने नाम में भी डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता लगना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को टीवी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि पढ़ भी नहीं सकते। 7 बजे से पहले तो सब सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो चुकी है। सन 1995 में मेंढकों की पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया में कम हो चुकी थी। पता चला कि लोग मेंढक को खाने लग गए थे, क्योंकि उनके पास ढंग से खाना तक नहीं था। 1995 और 1998 में नॉर्थ कोरिया में ऐसा अकाल पड़ा जो आज तक नहीं पड़ा था। कितने लोग इस काल में मारे गए ये आज तक सामने नहीं आया, पर 5 से 6 लाख लोग एस्टिमेट है। पर नॉर्थ कोरिया की पहले से ऐसी हालत नहीं थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से भी ज्यादा डेवलप था। सन 1980 में नॉर्थ कोरिया चाइना और इंडिया से भी पर कैपिटा इनकम में ज्यादा था। यहाँ पर सबको फ्री में हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फ्री दी जाती थी। सन 1950 और 1980 में हर साल नॉर्थ कोरिया का जीडीपी 4.5 से बढ़ता था, पर दिक्कतें 90s में शुरू हो गई जब सोवियत यूनियन पूरा बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। यूएसएसआर के क्रैश होने के बाद नॉर्थ कोरिया की जीडीपी भी क्रैश हो गई। पावर स्टेशन बंद हो गई, लाइट चली गई और लोग भूखे मरते रहे। अमेरिका जैसे देश ने भी इनके आगे हाथ बढ़ाया, पर एक शर्त के साथ, अगर ये अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट प्रोग्राम को बंद कर दे। पर नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और अमेरिका और बाकी देशों ने इनको आइसोलेट कर दिया। 1995 में नॉर्थ कोरिया में एक भयंकर बाढ़ आई और इनके पास ना ही तो कैश था और ना ही कोई क्रेडिट। साथ ही साथ इनमें इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि ये जनता की मदद के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सके। हर साल इनकी हालत बद से बदतर होती गई और इनकी सरकार बस इनकी हालत सही करने में लगी थी। इनकी कैपिटल सिटी है प्योंगयांग। यहाँ पर स्टेबल सोशलाइजेशन का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस भूखे लोगों को गायब कर दिया सिटी से। यहाँ रहने वाली रूलिंग पार्टी के लोगों को सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत खराब थी। ग्रामीण लोग तो बिल्कुल ही भूखे मर गए थे। अब एक शॉकिंग ट्रूथ बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया की फैमिली में जो भी ओल्डर पर्सन थे उनको जानबूझकर भूखा मारा जा रहा था, ताकि जो यंग एल्डर लोग हैं वो भूखे ना मर सके। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से ही भूखे मर गए ताकि उनके बच्चे जी सके। ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया टाइटली डिक्टेटरशिप है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया, जापान का कब्जा इस कोरियन पेनिनसुला से उठा और फिर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस देश को 2 भागों में बांटने का सौदा किया। नॉर्थ वाला एरिया सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा और साउथ वाला एरिया अमेरिका के। लेकिन ये चीजें इन्होंने जर्मनी के साथ भी की थी, जब इन्होंने हिटलर को हराकर जर्मनी को 2 भाग में बांट दिया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के अंडर में और वेस्ट जर्मनी यूएसए के अंडर में। तो क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था, वही विचारधारा यहाँ पर देखने को मिली। ये कम्युनिस्ट स्टेट बना और जापान से लड़ने वाली गोरिल्ला किम ली सुंग देश के पहले लीडर बने। उसी दिन से आज तक इस एक परिवार का प्रभाव रहा है नॉर्थ कोरिया पर। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है। इस देश को कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप कहना भी गलत
गलत नहीं है, क्योंकि सही मायने में यह है तो एक परिवार की डिक्टेटरशिप। जो भी इस देश की सरकार करती है वो इसकी फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए करती है। सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को कंट्रोल करना, कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, कौन कहाँ पढ़ेगा, ये सब कुछ वहाँ की सरकार डिसाइड करती है। यहाँ तक कि लोग टीवी में क्या देखते हैं, कैसे हेयर स्टाइल रखते हैं, ये भी वहाँ की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अगर स्टडीज की बात करें तो स्कूल इधर फ्री है और हाई एजुकेशन करना मैंडेटरी है। यहाँ जो यहाँ पर स्कूल नहीं जाता उसको सजा मिलती है, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद यहाँ पर बच्चों पर ध्यान देते हैं और जिन बच्चों के पास पैसा होता है वो एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने लिए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।